गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्षमा चाहूँगा, काफ़ी दिनों बाद आया, लेकिन जैसे समय मुझे मिला मैं आप लोगों को कहे मुताबिक अपनी जो शिक्षण सामग्री है वो आपको बताने आया हूँ। कक्षा 12 के अंग्रेज़ी साहित्य का पहला पोइम है ए लेक्चर अपॉन द शेडो, और जॉन डन के द्वारा ये रचित कविता। जॉन डन जब भी लिखते हैं तो हमेशा उनका जो लेखन शैली है वो मेटाफिजिकल होती है। वो आध्यात्मिक रूप से लिखने की कोशिश की है उन्होंने हमेशा ही। उनके जितनी भी पोइट्री है उनमें मेटाफिजिक्स भरी पड़ी है। इस पोइम के माध्यम से जॉन डन अपने प्रेमिका से कहना चाहता है कि हमारा प्रेम उच्चतम शिखर तक पहुंचना चाहिए। यदि हमारा प्रेम बदले, परिवर्तन हो प्रेम में, वैसा प्रेम नहीं होना चाहिए। हमारा प्रेम सजीव होना चाहिए। हमारा प्रेम कभी न समाप्त होने वाला होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। जिस तरीके से सूर्य उदय होता है और सूर्य उदय होने के बाद जब दोपहर में पहुंचता है तो सूर्य अपने उच्चतम शिखर पर होता है, उसी तरीके से हमारा प्रेम उच्चतम शिखर पर होना चाहिए। और दोपहर के बाद में जब सूर्य अपनी पहली मिनट में प्रवेश करता है तो इसका मतलब रात्रि होने वाली है। यदि इसी तरीके से हमारा प्रेम उच्चतम शिखर से आगे वाले क्षण में प्रवेश कर गया तो हमारा प्रेम समाप्त होने वाला है। इसीलिए कवि कहता है कि हमारा प्रेम बिना परिवर्तन का होना चाहिए, बिना नफरत का होना चाहिए। हमारा प्रेम सजीव और अनंत होना चाहिए, जो हमेशा एक जैसा बना रहे। कवि कहता है कि ट्रू लव इज इमोर्टल एंड इट इज नेवर फैन, इट इज नेवर एंडेड, एंड ट्रू लव इज बियॉन्ड द टाइम, कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस। प्रेम समय, स्थिति और परिस्थितियों से परे है। जॉन डन की ये मेटाफिजिकल जो पोइट्री है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दो बार जब आप इस वीडियो को देखोगे तो इस पोइम को भली भांति समझ जाओगे। एक एक लाइन का मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली लाइन है कि स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू डी ए लेक्चर। स्टैंड स्टिल, कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि स्थिर खड़े रहो। आई विल रीड टू दी ए लेक्चर, मैं तुम्हें एक भाषण देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक भाषण देता हूँ। लव, जो प्रेम के ऊपर होगा, इन लव फिलोसफी और प्रेम की दार्शनिकता के ऊपर होगा। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि स्थिर खड़े रहो और मैं तुम्हें एक ऐसा भाषण दूंगा जो प्रेम के ऊपर होगा और प्रेम की दार्शनिकता के ऊपर होगा। These 3 hours that we have spent walking here, ये जो 3 घंटे हमने बिताए हैं यहाँ पर टहलते हुए, ये 3 घंटे जो हमने यहाँ पर टहलते हुए बिताए हैं। 2 shadows went along with us, 2 परछाइयाँ हमारे साथ में साथ साथ चल रही थी। 2 परछाइयाँ हमारे साथ में चल रही थी, हमारी ही परछाइयाँ थी वो। विच वी ओवर सेल्फ प्रोड्यूस्ड, जिन परछाइयों को हमने स्वयं उत्पन्न किया था। विच, जो परछाइयाँ, वी हमने ओवर सेल्फ प्रोड्यूस्ड, हमने स्वयं ने उत्पन्न की थी, जिन परछाइयों को हमने स्वयं उत्पन्न किया था। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से दोपहर के समय में परछाइयाँ हमारे सर के ऊपर होती है, सुबह के समय में व्यक्ति जब खड़ा होता है तो परछाइयाँ उसके आगे होती है। धीरे धीरे दोपहर के समय में वो परछाइयाँ उसके ऊपर आने लग जाती है और एक समय ऐसा आ जाता है जब परछाइयाँ समाप्त हो जाती है। और इन परछाइयों के माध्यम से कवि अपने प्रेम की तुलना करता है कि हमारा प्रेम उन परछाइयों जैसा नहीं होना चाहिए जो कभी इधर कभी उधर
नहीं, प्रेम हमारा दोपहर के समय में जब सूर्य उच्चतम शिखर पर होता है वैसा ही होना चाहिए। इन आगे वाली पंक्तियों में कवि यही कहने का प्रयास करता है। बट नाउ, परंतु अब द सन इज जस्ट अबोव अवर हेड, सूर्य जो है हमारे ठीक सर के ऊपर है, परंतु अब जो सूर्य है वो ठीक हमारे सर के ऊपर है। वी डू दोज शैडोज ट्रेड, और हम इन परछाइयों को, ट्रेड माने कुचलना, और हम इन परछाइयों को अब कुचल रहे हैं, यानी हम इनके ऊपर चल रहे हैं, हम परछाइयाँ हमें दिखाई नहीं दे रही। ये जो परछाइयाँ हैं ये दूरी का प्रतीक है। वो जो दूरियां थी, सुबह के समय में परछाइयाँ बहुत दूर होती है, तो वो जो दूरियां थी परछाइयों के बीच में, वो दोपहर के समय में आकर समाप्त हो जाती है। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस, और बड़े ही साहसी पूर्ण स्पष्टता के साथ में, ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, सारी की सारी दूरियां, सारी की सारी विभिन्नताएं, सारी की सारी भेदभाव समाप्त हो गए हैं। सब कुछ समाप्त हो गया है। कब? दोपहर के समय। और कवि कहता है कि ठीक यही समय प्रेम की पराकाष्ठा का होता है। दोपहर का समय नहीं, प्रेम का उच्चतम जो शिखर होता है, जहाँ पर अनंत प्रेम प्रकाश फैला रहा होता है, वही समय प्रेम का एकदम उपयुक्त समय होता है। और वहाँ से प्रेम बदलना नहीं चाहिए, वहाँ से प्रेम कम या आगे उस कंडीशन में नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि सो वाइल्स, और इसलिए वाइल्स जैसे जैसे इस दौरान, या जैसे जैसे आवर इन्फेंट लव डिड ग्रो, आवर इन्फेंट, इन्फेंट माने वैसे तो बच्चा होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है प्रारंभिक, स्टार्टिंग टाइम। हमारे प्रारंभिक जो समय जो था, हमारा जो प्रेम का जो प्रारंभिक समय था, उसमें वृद्धि होती गई। जैसे जैसे हमारे प्रारंभिक प्रेम के अंदर प्रारंभिक प्रेम बढ़ता गया, डिस्गाइजेस डिड, वैसे वैसे डिस्गाइजेस मन परिवर्तन, दिखावा, एंड शैडोज, और जो परछाइयाँ थी, फ्लो फ्रॉम अस, हमसे दूर होती गई। जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता गया, जैसे जैसे वो परछाइयाँ हमारे साथ साथ चल रही थी, वो जैसे जैसे समाप्त होती गई, वैसे वैसे जो दिखावे थे, जो विभिन्नताएं थी और जो परछाइयाँ थी, वो सब कुछ समाप्त होते गए, हमसे दूर होते गए। एंड आवर केयर्स, हमारी चिंताएं जो थी, हमारी जो वरीज जो थी, वो हमसे दूर होती गई है। बट नाउ दिस नोट सो, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब क्या है ऐसा? दैट लव हैज़ नॉट अटेंड द हाईएस्ट डिग्री, ये जो प्रेम हमारा है, इसने अपना उच्चतम शिखर प्राप्त नहीं किया अभी तक। विच इज स्टिल डिलिजेंट, ये प्रेम हमारा अब भी परिश्रमी है। हमारा प्रेम जो है वो अब भी परिश्रमी है, और सोचता है कि लेस्ट अदर्स सी, कहीं दूसरे लोग देख न लें। लेस्ट नेगेटिव होता है, कहीं दूसरे लोग देख न लें। हमारा जो प्रेम है वो अब भी परिश्रमी है, बढ़ना चाहता है, और सोचता है कि अब भी मेरी वृद्धि के बारे में किसी लोगों को पता न चल जाए, दो लोगों के अलावा। नेक्स्ट पंक्तियों में कहता है कवि, एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, यदि दोपहर के इस समय में, एट दिस नून, दोपहर के इस समय में हमारा प्रेम ठहर नहीं जाता है। एक्सेप्ट आवर लव्स, यदि हमारा प्रेम दोपहर के समय में स्टे, ठहर नहीं जाता है, तो वी सेल न्यू शैडोज, तो फिर नई परछाइयाँ पैदा होगी, तो फिर नई परछाइयाँ पैदा होगी। मैक द अदर वे, दूसरी तरफ, तो फिर दूसरी तरफ नई परछाइयाँ बन जाएगी, और फिर वो हमारे प्रेम के अंदर दूरियां फिर से पैदा होने लग जाएगी। एट द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड, पहली जो परछाइयाँ थी, उन परछाइयों ने दूसरे लोगों को दिग्भ्रमित किया था, दूसरे लोगों को भ्रमित कर दिया था कि ये लोग तो दूर दूर हैं, आपस में प्रेम करने वाले नहीं हैं।
पहली जो परछाइयाँ थी उन परछाइयों ने दूसरे लोगों को दिग्भ्रमित किया था कि ये जो दो लोग हैं ये प्रेम करने वाले नहीं हैं। लेकिन अब क्या होगा पता है, हमने उच्चतम शिखर तो प्राप्त कर लिया प्रेम का, अब सभी लोगों को पता चल गया। हालांकि हमारा प्रेम परिश्रमी है, वो भी चाहता है कि दूसरे लोगों को पता ना चल पाए। लेकिन अब यदि ऐसा होगा, अब यदि हमारे प्रेम में दूरियां पैदा होगी तो क्या होगा, तो ये होगा कि दीज विच कम बिहाइंड, तो दूसरी जो परछाइयाँ बनती है जो हमारे पीछे हैं, पीछे बनेगी, विल वर्क अपॉन आवर सेल्वेज, वो हमारे ऊपर काम करेगी, फिर वो हमें दिग्भ्रमित करेगी, हम आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, हमारे प्रेम के बीच में दूरियां पैदा हो जाएंगी। एंड ब्लाइंड आवर आइज, और हमारी आंखों को अंधा कर देगी, और हमारी आंखों को अंधा कर देगी, हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। हमारे बीच में जो अटूट प्रेम है, जो निरंतर अनंत प्रेम है, वो हमसे, अपने आप से, दोनों से दूर होता जाएगा। हमारा प्रेम हमें रोक नहीं पाएगा दूर होने में, क्योंकि उच्चतम शिखर से आगे वाला समय दोपहर के बाद का प्रथम क्षण रात्रि का संकेत है। कवि ऐसा मानता है कि दोपहर के बाद रात्रि का संकेत है, उदय का संकेत नहीं है। नेक्स्ट पंक्तियों में कवि कहता है कि इफ आवर लव इज फेंट, यदि हमारा प्रेम बेहोश हो जाए, फेंट माने बेहोश होना, और वैसे कमज़ोर पड़ना कह सकते हैं, और यदि हमारा प्रेम कमज़ोर पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाएगा, एंड वेस्टवार्डली डेक्लाइन, और वेस्टवार्डली डेक्लाइन का मतलब युवावस्था का कम होना, और यदि हमारा प्रेम कमज़ोर पड़ता है तो क्या होगा, फिर हमारा प्रेम, जिस तरीके से युवावस्था में कोई चीज़ कमज़ोर हो जाती है, ठीक वैसे ही हमारा प्रेम युवावस्था की तरह युवावस्था के साथ साथ में क्षीण होता जाएगा। युवावस्था के क्षीण होने के साथ साथ कम होता जाएगा, वो एकदम समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे क्षीण माने कम होता जाएगा हमारा प्रेम। इफ़ आवर लिव्स फेंट, यदि हमारा प्रेम कमज़ोर पड़ जाता है, एंड वेस्टवार्डली डेक्लाइन, तो युवावस्था के क्षीण होने के साथ साथ में कम होता जाएगा। टू मी दाऊ, और तुम, टू मी दाऊ, और तुम मेरे प्रति फॉल्सली दाइन, झूठा व्यवहार करोगे, एंड आई, और मैं, टू दी, तुम्हारे प्रति, माइन एक्शन सेल गाइज, अपने कार्यों का झूठा प्रदर्शन करूंगा। तुम मेरे प्रति झूठा व्यवहार करोगे और मैं अपने कार्यों से, अपने एक्शन से तुम्हारे प्रति झूठा व्यवहार करूंगा, झूठा प्रदर्शन करूंगा। द मॉर्निंग शैडोज वर अवे, सुबह की जो परछाइयाँ थी वो समाप्त हो गई, चली गई। बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, परंतु ये परछाइयाँ जो है वो सारा दिन बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाएगी। सुबह की जो परछाइयाँ थी वो तो ख़त्म हो गई दोपहर में आकर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोपहर के बाद वाली जो परछाइयाँ हैं ना, वो समाप्त होने वाली नहीं है, पूरा दिन लंबी होती जाएगी जब तक सूर्य समाप्त नहीं हो जाएगा, जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा प्रेम जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक हमसे ये दूरियां इतनी दूर चली जाएगी कि हम वापस आने की संभावना समाप्त हो जाएगी। बट ओह, परंतु अरे, लव डे इज शॉर्ट, प्रेम का जो जीवन होता है वो कम होता है। इफ़ लव डिके, यदि प्रेम कमज़ोर पड़ने लग जाए, यदि प्रेम समाप्त होने लग जाए, तो प्रेम का जो जीवन होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही क्षण भर होता है। नेक्स्ट अंतिम दो पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि लव इज ग्रोविंग ऑफ फुल कंस्टेंट लाइंग, प्रेम जो होता है वो तो हमेशा बढ़ते रहने वाली वस्तु होती है। प्रेम जो होता है वो हमेशा बढ़ते रहने वाला होना चाहिए, और फुल कंस्टेंट लाइट, और पूर्ण रूप से निरंतर प्रकाश देने वाला होना चाहिए। निरंतर प्रकाश देने वाला होता है वो तो प्रेम होता है। जिस तरीके से दोपहर का सूर्य जो होता है वो निरंतर प्रकाश देने वाला होता है, वो उसके प्रकाश देने की क्षमता जो होती है वो हाईएस्ट क्षमता होती है। उसी तरीके से प्रेम जो होता है वो हमेशा बढ़ते रहने वाला
तथा निरंतर प्रकाश देने वाला, स्थायी रूप से प्रकाश देने वाला होता है। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून, ये वो लास्ट लाइन आ गई ना, एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून, और दोपहर के बाद का प्रथम क्षण जो होगा वो इस नाइट, वो रात्रि का प्रतीक होता है, समाप्ति का प्रतीक होता है। इसलिए कवि कहता है कि हमारा प्रेम दोपहर के उच्चतम शिखर के सूर्य की तरह उच्चतम शिखर को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। हमारा प्रेम उच्चतम शिखर के बाद का क्षण प्राप्त न करे। यदि उसने उच्चतम शिखर के बाद का क्षण प्राप्त कर लिया तो समाप्त हो जाएगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करते हुए परछाइयों को संदर्भित मानते हुए उसने एक लेक्चर प्रस्तुत किया है, जॉन डन ने। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया ये जो इस पोइम का अर्थ है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल अगली पोइम के साथ में। थैंक यू।